हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेबी की तबीयत हो गई है ख़राब और यहाँ पर हम लोग आए हैं बेबी को डॉक्टर के पास लेकर के। 2 दिन से बेबी को सर्दी खांसी हो रही थी, थोड़ी सी फ़ीवर हो रही थी। फ़ीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था, दवा देते थे तो कम होता था, अगर फिर हो जाता था तो फिर डॉक्टर ने बोला था ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे बेबी को ब्लड टेस्ट करा लिया है हम लोगों ने, और यहाँ पे बस अभी रिपोर्ट आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट यहाँ पर इस डॉक्टर के पास सिर्फ आधे घंटे के अंदर 20 मिनट्स और आधा घंटा के अंदर में रिपोर्ट आ जाती है। तो वही बहुत टेंशन हो जाती है, बेबी को लेकर के बीमार रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है, जिसकी वजह से व्लॉग रेगुलर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स। से बाबू ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर मैं रेगुलर व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेबी को लेकर के थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा हो जाती हूँ। और अभी रात शाम हो चुकी है और अभी शाम के 7 बज रहे हैं लगभग। तो बेबी का थोड़ा सा इन्फेक्शन निकल गया था, बेबी का CRP बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोला था। तो फिर हम लोग जल्दी से घर गए, कुछ सामान वगैरह लेकर के हॉस्पिटल में आए बेबी को लेकर के। और ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पे पहले इमरजेंसी में यहाँ का रूल है, इमरजेंसी में पहले एडमिट करना रहता है बेबी को। तो यहाँ पे इमरजेंसी में हम लोगों ने एडमिट किया। बेबी कुछ भी खा पी नहीं रहा था, दूध नहीं पी रहा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इमरजेंसी में आने के बाद यहाँ पर इन्होंने रूम में शिफ्ट किया। थोड़ा सा जो प्रोसेस है, मेरे हस्बैंड ने जो प्रोसेस रहता है करवाया। और बेबी इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, देखिए इसकी वेंस नहीं मिल रही थी इतना ज़्यादा। इसके हाथ में निडल वगैरह लगा के इन्होंने पूरा जगह जगह पूरा निडल की कर दिया कि बेबी एकदम रोते रोते चुप ही नहीं हो रहा था। और रात बस हम लोग यही रूम हम लोगों को मिला, इसी रूम में हम लोग बिताए। और बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, रो रो के परेशान कर दिया था। अभी मॉर्निंग का टाइम है, रात हो गई थी, बेबी को संभालना मुश्किल हो गया था कि हम लोग बेबी में ही लगे हुए थे, क्योंकि नीडल वगैरह ड्रिप लगा था बाबू को, तो कैंडुला लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े आदमी को पेन होता है, तो ये तो छोटा बच्चा ही है। किसी तरह हमने इसे संभाला। फिर इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी बाबू की, बहुत परेशानी हुई। फिर व्लॉग वीडियो वगैरह मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि मेरा टेंशन से बहुत दिमाग ख़राब था। और समझ ही सकते हैं कि जिसकी बच्ची की तबीयत ख़राब होगी वो उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है ना, वो आप नॉर्मल सी बात है। तो बस बेबी आज थोड़ा सा ठीक हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा लिया था हाथ में, नहीं तो मैंने तो 2 दिन से फ़ोन ही नहीं लिया था हाथ में। बेबी पे हम लोग का पूरा अटेंशन बेबी पे था। तो मेरे हस्बैंड घर जाते थे आते थे, मैं बस हॉस्पिटल में ही रहती थी। और खाना लेकर के मेरे ससुर जी आए हुए थे, जो बर्थडे में आए हुए थे, मम्मी आई थी, ससुर जी आए हुए थे। सब वो लोग आते थे, तो रात के एक टाइम का खाना वो लोग आके पहुंचा देते थे। और मेरे हस्बैंड अभी घर से आए हैं, तो जो भी बाबू का कपड़ा वगैरह लाना था, बाबू को डायपर पहनाना मना था, इन्फेक्शन हो गया था उसको बहुत ज़्यादा बाबू को, पता नहीं कैसे, जबकि हम लोग अच्छे से ही रखते हैं, मगर फिर भी बच्चों को कितना भी अच्छे से रखो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तबीयत ख़राब वगैरह। तो बस आज यहीं रहना है, फिर कल डॉक्टर आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। बीच में सैटरडे संडे हो जाता है, संडे आ जाता है तो डॉक्टर नहीं आते हैं। छोटे बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, टेंशन से कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन बस खाती पीती हूँ इसलिए कि अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। इतना ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने ICU में बोला था शिफ्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा सीरियस। और ऐसी हालत में समझ सकते हैं कि हम लोगों पे क्या बीत रही थी। हम लोगों को उस समय फ़ोन या कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस बच्चा दिख रहा था, किसी तरह मेरा बच्चा सिर्फ ठीक हो जाए। और हम लोग सोच रहे थे कि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का, बाबू चुप ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ कि कैंडुला लगता है, तो समझ रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा हाथ शेक करता है कि निडल अच्छे से जानता नहीं है लिक्विड, और निडल इधर उधर हो जा रहा है। तो बार बार उसको 2 बार 3 बार उसको ले जाके फिट करवाना पड़ रहा। और इतना दिमाग ख़राब होता है, इतना रोता है कि वो बस कोई भी सिस्टर घर में रूम में आती है ना, उसको देख करके ही, उसको ड्रेस को देख करके ही वो डर जाता है। तो अभी दोपहर का टाइम था, मम्मी आई थी, मेरे हस्बैंड घर गए थे नहाने धोने के लिए, तो अभी मम्मी थी, तो मम्मी बाबू को बाहर में थोड़ा रूम से बाहर थोड़ा सा घुमा रही थी, थोड़ा सा बहला रही थी, क्योंकि तो पापा के गोद से उतर ही नहीं रहा था। मैं दवा वगैरह दे देती हूँ, तो इसलिए मेरे से भी थोड़ा चिड़चिड़ा जैसा किए हुए है।
और ये कैंडुला लगा हुआ ही है। बहुत परेशानी हुई थी फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत डर गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। पता नहीं है क्यों इतना बीमार हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं चाहती मेरा बच्चा किसी तरह बस ठीक रहे। मैं बहुत टेंस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और पता है आप लोगों को, मतलब लगभग 4 दिन हो गए हॉस्पिटल में। और बाबू पता है जितनी देर जगह रहता था ना, उतना देर पानी चढ़ाने ही नहीं देता था। जब वो सोता था तभी वो पानी चढ़ाने देता था। तो हम लोग किसी तरह उसको सुला करके सोचते थे कि ड्रिप लगवाएं, और जब वो सोता था तभी वो चिलकता था। और मेरे हाथ में भी बहुत पेन था, उसी बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, बट इतना ना ये रोता था चमकता था उतना तो हम लोग शूट नहीं कर पाए। बट आप समझ सकते होंगे कि जिसका बच्चा बीमार है वो बच्चा कितना चिड़चिड़ा और हो जाता है। और कैंडुला फिट करते टाइम ओ माय गॉड, तब तो वो उसकी जो हालत होती है उफ, मैं बता नहीं सकती। बस किसी तरह बस ये ठीक हो जाए, हम लोग बस प्रे कर रहे थे ये ठीक हो जाए और हम लोग घर चले जाए। ना दूध पीता था ना कुछ खाना चाहता था, बस इसकी इतना वीक हो गया था, क्या बताऊँ मैं। बहुत टेंशन में थे हम लोग, बस जल्दी से ठीक हो जाए यही प्रे कर रहे थे। तो बस फिर डॉक्टर आने का वेट कर रहे थे। आज डॉक्टर ने बोला था कि नाम काटेंगे और हम लोग घर जा रहे हैं। 4-5 दिन हॉस्पिटल में हो गए। मैं थी और मेरा बस कपड़ा ला देते थे मेरे हस्बैंड, तो मैं बस यहीं रूम में चेंज कर लिया करती थी, क्योंकि मेरा जाना बच्चे छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी। कोई ना कोई रहता था 2 आदमी, क्योंकि बाबू को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था, अकेले मेरे से भी नहीं संभलता था। तो आज बोला है डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर ने कि आज जा सकते हैं घर। तो बस मेरे डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है। बेबी मेरा भी वापस हो रहा है, ड्रिप लगा हुआ है। और डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है आज, और बोला है कि आप ले जा सकते हैं अगर ले जाना चाहें तो मेरे हस्बैंड घर गए हैं कार लाने के लिए, और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह जो एक्स्ट्रा था वो सामान मैंने घर भिजवा दिया कुछ, और कुछ सामान हम लोग अपने साथ ही लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्कूटी से आए थे तो स्कूटी पे ज़्यादा सामान अटता नहीं ना, तो इस वजह से आज आए हुए हो गया हमें सैटरडे संडे मंडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4-5 दिन, आज 5वां दिन है आए हुए हमें यहाँ पर। बहुत टेंशन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब टेंशन से दिमाग ख़राब हो गया था कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई ब्लॉग नहीं बनाया। कैसे बनाते, इतना बच्चों की तबीयत ख़राब है, टेंशन हो गया, ऐसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। भगवान से प्रे कीजिए कि मेरा बच्चा ठीक हो रहे, ठीक हो जाए जल्दी से। बहुत वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया है वो मेरा। बस, और सिस्टर के आने का वेट कर रहे हैं कि सिस्टर आएंगे तो बस ये कैंडुला निकाल देंगे, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। बेबी बहुत वीक हो गया है फ्रेंड्स। और बस, लेकिन क्या हुआ ना, घर आते ही बेबी को फिर रात में फ़ीवर आ गया था, और फ़ीवर इतना हो रहा था ना इसको कि फ़ीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितना भी पट्टी दो, कुछ भी दो, एकदम फ़ीवर 102 103 ऐसे, उसे कम ही नहीं हो रहा था। डेंगू नहीं था, इन्फेक्शन हो गया था, कुछ CRP बढ़ गया था बेबी का बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से इसको एडमिट करना पड़ा था। तो अभी हम लोग सिस्टर का वेट कर रहे हैं कि सिस्टर आएंगी तो कैंडुला निकाल देंगी, फिर हम लोग इसे घर लेके चल जाएंगे। पापा को देखता था तो पापा के गोद से उतर ही नहीं रहा था, ये था। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा मैं बेबी को लेके थोड़ा परेशान हूँ। बेबी मेरा ठीक हो जाता है, रेगुलर वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, बच्चा छोटा है, परेशान करता है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का, वीडियो एडिट करने का। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए इसी तरीके से। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।